हेलो मेरे दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के कुछ फैक्ट्स को जानकर। सबसे पहला फैक्ट, बिटकॉइन अलोन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, उसकी मार्केट कैप है 50 लाख करोड़। अब अगर हम बात करें इंडिया की कुछ बड़ी कंपनीज की, जो है टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचयूएल एंड एचडीएफसी लिमिटेड, इन सब का मार्केट कैप मिलाकर भी सिर्फ बिटकॉइन का मार्केट कैप इन सबसे ज्यादा है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हो चुका है ये। फैक्ट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो वो है, सारे क्रिप्टो करेंसीज की अगर हम मार्केट कैप मिला के देखें तो वो है 1635 बिलियन डॉलर्स, जो कि इंडिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी रिलायंस से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है कि क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों ट्रेडिंग आप 24/7 आप किसी भी समय पे क्रिप्टो करेंसीज परचेज कर सकते हो, किसी भी समय पे आप सेल कर सकते हो। फैक्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो आज के डेट में, मतलब ये लास्ट जब मैंने रिसर्च किया था, तो इंडिया में 10 to 12 मिलियन यूजर्स, एक्टिव यूजर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी और उन्हें बेचते हैं, यानी ट्रेडिंग करते हैं। और फैक्ट नंबर 5 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी को वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग एसेट क्लास का नाम दिया जा रहा है। कितनी सारी कंट्रीज ने तो लीगली क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो क्या दोस्तों आप लोगों में फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट? क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हाँ तो कब करना चाहिए? ये सारी बातें, और हाँ ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते समय किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, शुड यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज? तो मेरा जवाब है हाँ। क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये एक नई चीज है। हर चीज किसी जमाने में नई थी, राइट? एक जमाने में म्यूचुअल फंड्स भी नए थे, एक जमाने में इक्विटी स्टॉक्स भी नया था, एक जमाने में गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी नया था, एक जमाने में ईटीएफ भी नया था, राइट? तो धीरे धीरे लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी भी, मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो फ्यूचर में इसे एज अ मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके आजू बाजू जो है नए रूल्स क्रिएट किए जाएंगे और इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको, मैंने ये कह दिया कि आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता है। आपको इन्वेस्ट करने का क्रिप्टो करेंसी में कब सोचना चाहिए? अब मेरे पास कई लोग जिनसे मैं बात करता हूँ जो कि यंग है, उन्होंने कुछ महीनों पहले कुछ 10,000 रुपये डाले थे किसी क्रिप्टो करेंसी में, और वो 10 लाख जो है 10,000 5 लाख बन गए, और वो 10,000 2 लाख बन गए। तो यंग इन्वेस्टर्स के अंदर एक जो है एंथुजियाज्म आ गया है कि भाई हम जो है क्विक मनी बना सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन दोस्तों आपको जो है अपना रिस्क एपेटाइट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फाइनेंशियल प्लान है, अगर आपने अपना टर्म प्लान, मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स अवेलेबल है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, वेकेशन के लिए आपने एक प्लान बना के रखा हुआ है, आप उसे सही से फॉलो कर रहे हो, और उसके अलावा अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं, कभी बोनस आ गया, कभी कोई इंसेंटिव्स आ गए, कभी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जो कि कल को अगर जीरो भी हो जाता है तो आपको अफसोस नहीं होगा। ऐसा पैसा आप शायद क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन तब भी ये पैसा भी इन्वेस्ट करने के पहले आपको समझना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट रेगुलेटेड। जैसे अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो गवर्न करती है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़ को। अगर आप बात करो इंश्योरेंस की तो IRDA गवर्न करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप बात करो बैंक्स की तो RBI उसे गवर्न करती है। लेकिन इंडिया में फिलहाल क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड नहीं है, राइट? तो आपको ये रिस्क एपेटाइट समझना है आपका, और फिर ही आपको डिसाइड करना है कि जो पैसा आप खो सकते हो क्या आप उसे, और हाँ उस पैसे को भी इन्वेस्ट करने के पहले, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपका प्लान होना ज़रूरी है।
तो अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि आपका फाइनेंशियल प्लान होना जरूरी है। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, कैसे आप अपना रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, वेकेशंस इन्हें अचीव कर सकते हैं, घर खरीदना, कार खरीदना, कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि अगर जैसे जो बातें मैंने आपको बताई वो आप सारी की सारी फुलफिल करते हो। अब हम समझते हैं कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना ही है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन जो है, क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया सेबी के बारे में, आरबीआई के बारे में, मैंने आपको बताया आईआरडीए के बारे में, तो ऐसा कोई आज के डेट में इंस्टीट्यूट नहीं है जो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर रहा है। तो ये पहला रिस्क है, आपको ये मन में रखना है। प्रिकॉशन नंबर 2 वो ये है, अवॉइड टेकिंग ह्यूज बेट्स। जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंटली मैं किसी यंग क्लाइंट को कंसल्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे म्यूचुअल फंड में सिर्फ 10,000 डालने हैं, लेकिन मुझे 40,000 रुपये डालने हैं हर महीने क्रिप्टो करेंसीज में। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, पहले अपना प्लान फॉलो कीजिए। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पीपीएफ, ईपीएफ, इंश्योरेंस है आपका सही से, आपका हेल्थ इंश्योरेंस सही जगह पे है, आपका इमरजेंसी फंड सब कुछ जगह पे है, आप काफ़ी समय से कर रहे हो, आपका प्लान भी रेडी है। उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। शुरू कीजिए छोटी अमाउंट से, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, समझिए क्रिप्टो करेंसीज होता क्या है, और उसके बाद उसमें छोटी छोटी अमाउंट्स को निवेश करना आप शुरू कर सकते हैं। प्रिकॉशन नंबर 3 जो आपको लेना चाहिए वो है, बी रेडी फॉर द एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। दोस्तों अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो वो $30,000 टच करके अब जो है $25,000 पे आ गया है। तो क्रिप्टो करेंसी की जो वॉलेटिलिटी है, ये तो मैं सिर्फ एक मेजर क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटी छोटी क्रिप्टो करेंसीज है उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपने 10,000 डाला, कल को अगर 10,000 आपका 2,000 भी हो जाता है तो आपको पैनिक नहीं करना है। मतलब ये वॉलेटिलिटी आप जब भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सोच के करिए कि भाई वॉलेटिलिटी होने ही वाली है, और लॉन्ग टर्म सोच के ही करना है, होल्ड करना है एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए। 4th पॉइंट जो है, यूज ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म्स। लेटली जैसे कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में ही बताया कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट रेगुलेटेड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म से इतना पैसा लगा रहे हो किसी क्रिप्टो करेंसी में या करेंसीज में इन दैट केस, एंड सडनली कोई रेगुलेशन चेंज हो गया और आपका पैसा अटक गया, आप निकाल नहीं पा रहे हो। तो जो ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म्स है, जिनका गुडविल है, जिनके बारे में आपने सुना है, थोड़ा रिसर्च कीजिए और फिर ही उन्हीं में इन्वेस्ट, उन्हीं के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन जो आपको लेना है, डोंट पे एनी फी फॉर द टिप्स। अब लेटली मुझे ही किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम जो है कुछ पैसे चार्ज करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन से समय में किस क्रिप्टो करेंसी में एंटर करना है और कौन से समय में किस क्रिप्टो करेंसी से एग्जिट करना है। तो प्लीज़ दोस्तों, फिजूल में ऐसे लोगों को पैसे मत दीजिए टिप्स लेने की, या फ्री में टिप्स लीजिए भी मत। टिप्स कैन बी डेंजरस, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक नया एसेट क्लास है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें रिसर्च करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट वो है जो है पॉइंट नंबर 6, फोकस ओनली ऑन ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज। ये एक प्रिकॉशन आपको लेना है। जैसे कि हम इक्विटीज़ की बात करते हैं तो लार्ज कैप होता है, फिर मिड कैप होता है, फिर स्मॉल कैप होता है, और फिर पेनी स्टॉक्स होते हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी अगर मैं 2 आपको मेजर बड़ी क्रिप्टो करेंसीज के नाम बताऊं तो एक है बिटकॉइन और एक है इथेरियम। तो आप ये दोनों में ही चाहिए तो शुरुआत कीजिए, लेकिन जो छोटी छोटी क्रिप्टो करेंसीज है उनके चक्कर में मत पड़िए। शायद आपके किसी फ्रेंड ने या आपके नेबर ने आपको कह दिया कि मैंने 1 लाख डाला था, आज वो 6 लाख हो गया है कुछ महीनों में। तो डोंट फॉल फॉर द गेट क्विक रिच स्कीम्स, ओके। सोच समझ के लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है वो है पॉइंट नंबर 7, क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन द ग्लोबल डेवलपमेंट। जैसे अभी रिसेंटली यूएस ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक नया टैक्स लॉ इंप्लीमेंट किया, तो क्रिप्टो करेंसी की प्राइस गिरना शुरू हो गई। रिसेंटली इलॉन मस्क ने कहा था कि वो टेस्ला कार्स परचेज करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सडनली फिर उन्होंने एक और ट्वीट डाल दिया कि अब वो नहीं करेंगे, तो क्रिप्टो करेंसी की प्राइस गिर गई। लेटली चाइना में भी कुछ नए लॉज आ गए क्रिप्टो करेंसीज को लेके, चाइना में बैन कर दिया गया क्रिप्टो करेंसी को, तो उसको लेकर भी कुछ प्राइस फ्लक्चुएट हो गई। तो आप जब भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक चीज़ समझनी है
कि आप खरीद इंडिया में रहे हो लेकिन क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड करते हैं, ग्लोबल जो भी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करते हैं। तो थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में न्यूज़ पढ़ते रहिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन जो आपको लेना है वो है पॉइंट नंबर 8, क्रिप्टो इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट एंड टैक्स अकॉर्डिंगली इन इंडिया। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूंगा और मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा मुनाफे पे, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को इंडियन गवर्नमेंट करेंसी नहीं मानती है, तो उसे हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए कैपिटल एसेट। जैसे कि गोल्ड होता है वैसे डिजिटल आप ये कह सकते हो कि करेंसी वाइज इसे भी एक गोल्ड का दर्जा दिया जा सकता है। तो आप जब क्रिप्टो करेंसी को शॉर्ट टर्म में बेचते हो तो आप जो मुनाफा होता है वो आपकी इनकम में ऐड किया जाता है, और जब आप इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो तो आपको इस पर टैक्सेशन देना होता है 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। तो टैक्स तो देना ही होगा। तो ये है टैक्सेशन इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अब अगर मैं 9th पॉइंट की बात करूं तो वो ये है दोस्तों, ये भी एक प्रिकॉशन ही है, आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड की ही तरह क्रिप्टो करेंसी डजंट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। मान लीजिए अगर आपको अपने घर की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि मुझे कितना रेंट आ सकता है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है आपको अगर उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप रेंट देखोगे कितना आ रहा है। रेंट के बेसिस पे आप उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर मुझे इतना % अगर रेंट आ रहा है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। या मान लो अगर आपको कोई स्टॉक जो है, स्टॉक का अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप उसका फ्यूचर कैश फ्लो, वो कितना डिविडेंड दे सकता है, कितना उसका प्रॉफिट्स बढ़ सकता है, उसके बेसिस पे आप डिस्काउंट कैश फ्लो कैलकुलेटर यूज करके आप इक्विटी की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की गोल्ड की ही तरह कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है वो सिर्फ वॉल्यूम्स पे डिपेंड करती है, कितना बिका, कितना खरीदा, डिमांड सप्लाई गैप पे डिपेंड करती है। तो ये भी एक प्रिकॉशन है जो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी डजंट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दोस्तों ये थे कुछ 9 पॉइंट्स, मैं क्विकली इन्हें समराइज कर देता हूँ। इस पूरे वीडियो को ही मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी की जो फैक्ट्स है वो हमने समझी। उसके बाद किसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनका बैकअप है, अच्छा प्लान है, वो फॉलो कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कि जीरो भी हो जाए तो चल जाएगा, वो लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने समझे कुछ प्रिकॉशन, जिसमें से सबसे पहला प्रिकॉशन था क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया लाइक सेबी, आरबीआई, IRDA। फिर अवॉइड टेकिंग ह्यूज रिस्क, थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालिए, एक साथ बड़ा अमाउंट मत डालिए। पॉइंट नंबर 3, बी रेडी फॉर द एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी, 30-40 इवन 70-80% तक भी प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, यूज ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म। पॉइंट नंबर 5, डोंट पे फी फॉर गेटिंग टिप्स और डोंट रिलाई ऑन टिप्स इन दैट केस। पॉइंट नंबर 6, फोकस ऑन ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज। पॉइंट नंबर 7, क्रिप्टो प्राइसेस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द ग्लोबल डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको इलॉन मस्क, यूएस टैक्स लॉ और चाइना का एग्जाम्पल दे दिया। पॉइंट नंबर 8, क्रिप्टो इज कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एसेट। तो अगर आप खरीदते हो और उससे अगर आप मुनाफा में बेचते हो तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है लाइक अ कैपिटल एसेट। आप उसको गोल्ड की तरह टैक्स कंसिडर कर सकते हो कि आपको लगेगा। एंड पॉइंट नंबर 9, क्रिप्टो करेंसीज डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कब करना चाहिए। आप अगर पर्सनली मुझे पूछो तो मैं खुद भी करता हूं, लेकिन मेरा रिस्क एपेटाइट और आपका रिस्क एपेटाइट अलग अलग हो सकता है। तो प्लीज़ सही एडवाइस लेकर समझिए कि आपका रिस्क एपेटाइट उतना है कि नहीं है, और फिर ही इस एसेट क्लास को आप कंसिडर कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आज सीखने मिला, आपको बेसिक समझने मिला कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और आपको उसमें कब निवेश करना चाहिए। दोस्तों अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे, और आप अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव कर पाओगे, आप और स्मार्ट बन पाओगे फाइनेंशियली ऑफ कोर्स, राइट। अगर अब तक आपने हमारा चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन है, मैंने नीचे लिंक भी शेयर की है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप अगर हमारे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने 1-2 अच्छे प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उन्हें क्लिक करके हमारे काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका समय देने के लिए, आपका समय इन्वेस्ट करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।